हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। 8-10 मिनट के वीडियो होते हैं, उसको भी आप लोग पूरा नहीं देख पाते हैं। चलिए शुरू करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज का कौन भाग नहीं है? तो याद रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आगे बढ़ेंगे। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में महाराष्ट्र में सब पहला स्थान है, कर्नाटक का दूसरा, गुजरात का तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे चलेंगे। गाइज, ये थोड़ा टॉपिक बोरिंग लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। रेल परिवहन में बात कर लेंगे तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलती है डलहौजी के टाइम पीरियड में। भारत में पहली रेलगाड़ी तार डाक की सेवा ये डलहौजी के काल में ही होती है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई जाती है। ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये तीनों ही क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन बनता है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी और किसके टाइम पीरियड में चली थी। तो तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। भारत में 3 प्रकार की लाइन है। ये स्टेटमेंट के रूप में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ी लाइन जिसकी चौड़ाई होती है 1.67 मीटर, मीटर लाइन की चौड़ाई होती है 1 मीटर, और जो छोटी लाइन होती है वो 762 मिलीमीटर या 710 मिलीमीटर होती है। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय मैचिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली। फिर से देखिए, मध्य रेलवे का मुंबई है, पूर्वी रेलवे का कोलकाता और उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। पहले गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में हुबली सिद्धा रोड स्वामीजी कर्नाटक में ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थित है। गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इससे मैचिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को बोर लग रहा होगा लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर, छोड़िएगा नहीं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्च गेट में, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। ये इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। आगे बात करेंगे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। ये भी पूछा हुआ सवाल है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक में, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे ये एकमात्र ऐसा मेट्रो है जो रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोलकाता में स्थित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 18वां जो रेलवे जोन है वो यही जोड़ा गया है, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ेंगे। पहले अभी मैंने बताया, पहले गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो था ये सबसे लंबा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्वामी सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन जो रेलवे प्लेटफॉर्म में सबसे लंबा हो गया है। कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान है जो 5 अप्रैल 2016 में चलाई गई थी, किंतु ये WAP 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करेंगे तो वंदे भारत है और उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया था ट्रेन 18 के बारे में। वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम ट्रेन 18 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो वर्तमान समय में अलग अलग वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। सर्वप्रथम भारत में जो मेट्रो रेल का प्रारंभ होता है वो कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है।
ये क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। भारत में पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसके नैनी के मध्य से संपन्न हुई थी। 2500 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, भारत में पहली हवाई उड़ान कब शुरू हुई थी? 1911 में। इस कहाँ से संपन्न हुई थी? प्रयागराज से। प्रयागराज के नैनी या मिर्ज़ापुर में आपकी भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, ये भी यहीं से होकर के गुजरती है। ये पिछली क्लासेस में सारा पढ़ाया हुआ है। लिंक करते हुए चलिए, थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था और ये प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन भी करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोची विमानपत्तन है। अब पढ़ेंगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, और मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी, सारे लोग जानते ही हैं इसको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद है। छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में बाबतपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जयपुर में। मंगलुरु, ये भी मंगलुरु कर्नाटक में है। केम्पेगौड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी लगाई गई थी, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, वीर सावरकर। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची केरल में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। ये भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, क्योंकि जो नाम से लगे किसी राज्य के नाम से, शहर के नाम से, वो तो पता चल जाएंगे, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। बताइएगा इसका नाम बदलकर क्या हुआ है, बदला भी गया है कि नहीं बदला गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमोसी। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला और दूसरा नेशनल वाटरवे को पूछा जाता है। पहला है प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, इसकी दूरी है 1620 किलोमीटर, स्थापना होती है 1986 में। क्वेश्चन पूछा जाता है पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, और इसकी जो लंबाई है ये पूछी जाती है, इसकी दूरी तो 1620 किलोमीटर इसकी दूरी है, दोनों को याद रखना है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखिएगा, बाकी और भी देख लीजिए। तीसरे की अगर बात करेंगे तो कोल्लम से कोट्टापुरम केरल के बीच में है, 205 किलोमीटर इसकी दूरी है। और चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो काकीनाडा मरकानम गोदावरी कृष्णा नदी के क्षेत्र में है, 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई या दूरी है। गेवनखली तलचर पारादीप उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 623 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 की अगर बात करेंगे तो लखीमपुर भंगा, ये लखीमपुर कहाँ पर है बताइए, ये यूपी वाला लखीमपुर है कि ये असम वाला लखीमपुर है। लखीमपुर भंगा 121 किलोमीटर इसकी दूरी है। पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया, मैचिंग में भी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, लेकिन इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं। कोलकाता हल्दिया में है, हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। मुंबई हवाई नहीं, प्रमुख बंदरगाह जो मुंबई है ये अरब सागर में स्थित है, क्योंकि इधर देखिए एक मिनट, ये भारत का अगर नक्शा है तो इधर मुंबई है, इधर विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, कोलकाता है, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्या हैं, ये पूर्वी तट वाले हो गए। जो जितने पूर्वी तट के हैं ये बंगाल की खाड़ी में होंगे, और जो पश्चिमी तट वाले हैं ये सारे अरब सागर में होंगे, ठीक है।
आगे बात करेंगे मुंबई अरब सागर महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में, कोचीन अरब सागर केरल में, पारादीप, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो ये मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखना पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में, मुर्मुगांव या मार्मो गोवा भी लिखा रहेगा तो याद रखने का गोवा में ये स्थित है। कांडला काफ़ी बार पूछा गया है, गुजरात में स्थित है। नावा शावा जिसका नाम बदलकर अभी जवाहर बंदरगाह भी हो गया, जवाहर सागर नहीं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, ये है महाराष्ट्र में। और न्यू मंगलोर है अरब सागर में कर्नाटक में। एन्नोर ये तमिलनाडु में स्थित है। स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है वो कहाँ पर है, अलंग, ये कहाँ पर है, गुजरात में अवस्थित है। आज की क्लास कंप्लीट होती है, कल को हम लोग देखेंगे भारत के उद्योग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा। बाय।